कक्षा 5 की गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को दशमलव संख्याओं के बारे में तो जानकारी हो गई है। आइए कुछ दशमलव संख्याओं को हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में करना। यहाँ आप देख रहे हो दशमलव संख्या लिखी है, इधर विस्तारित रूप है। पहली दशमलव संख्या हमारे पास है 109.3। इसे हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। सैकड़े के स्थान पर है 1 यानी 100, दहाई के स्थान पर है 0 यानी 0, इकाई के स्थान पे है 9, इकाई के स्थान पे 9 लिख देंगे, और 3 दसवें के स्थान पे, इसका मतलब 10 में से 3 हिस्सा यानी 3/10। अगली संख्या है 4.05। 4 इकाई के स्थान पे है, 0 दसवें के स्थान पे इसलिए 0/10, 5 100वें के स्थान पे इसलिए 5/100। अगली संख्या है 29.257, जिसमें 2 हमारा दहाई के स्थान पे इसलिए 20, 9 इकाई के स्थान पे इसलिए 9, 2 दसवें के स्थान पे इसलिए 2/10, 5 100वें के स्थान पे इसलिए 5/100 और 7 हजारवें के स्थान पे इसलिए 7/1000। तो बच्चों, हमने देखा कि यदि दशमलव संख्या के स्थान दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद है तो हर में 10 है। यदि दशमलव संख्या का स्थान दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद है तो हर में 100 है। यदि दशमलव का स्थान दाहिनी तरफ से 3 अंक के बाद है तो हर में 1000 है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्याओं में बदलने के बारे में, दशमलव संख्याओं में 10, 100 और 1000 से भाग करने के बारे में, दशमलव संख्याओं में दशमलव संख्या से भाग करने के बारे में, और दशमलव संख्याओं में भाग पर आधारित इबारती प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। दशमलव संख्या 68.7 को भिन्न में बदलिए। हमें मालूम है इकाई दहाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दहाई के स्थान पे है 6, इकाई के स्थान पे है 8, दशमलव और 7 दसवें के स्थान पे है। हम दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान चार्ट के मदद से आसानी से भिन्न में बदल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्थानीय मान चार्ट बनाया है, जिसमें आप देख रहे हो सबसे दाहिने हैं हजारवां, फिर 100वां, फिर 10वां, फिर दशमलव, फिर इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा। तो इस संख्या को हम स्थानीय मान चार्ट में रखते हैं। फिर देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 दहाई के स्थान पे है, 8 इकाई के स्थान पे है, दशमलव और 7 दसवें के स्थान पे है। इन संख्याओं को हम विस्तारित रूप में लिख लेंगे। दशमलव संख्या हमारे पास है 68.7, विस्तारित रूप हो जाएगा इसका 60 + 8 + 7/10। इसका मतलब है 6 दहाई, 8 इकाई और 7 दसवां। इसे हम जोड़ देंगे, 60 + 8 + 7/10 बराबर आ जाएगा 687/10। यानी दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदल दिया। अगली संख्या देखते हैं, दशमलव संख्या 42.67 को भिन्न में बदलिए। इसे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्थानीय मान चार्ट में लिख देंगे। दहाई के स्थान पे 4, इकाई के स्थान पे 2, दशमलव, दसवें के स्थान पे 6 और 100वें के स्थान पे 7। संख्या को विस्तारित रूप में लिखते हैं। विस्तारित रूप आ जाएगा 4 क्योंकि दहाई के स्थान पे इसलिए 40, 2 इकाई के स्थान पे इसलिए 2, दसवें के स्थान पे है 6 तो 6/10 और 100वें के स्थान पे है 7 तो 7/100। यानी कि 4 दहाई, 2 इकाई, 6 दसवां और 7 100वां। फिर इसे हम विस्तारित रूप में लिख के जोड़ देंगे, 40 + 2 + 6/10 + 7/100। आंसर आ जाएगा हमारा 4267/100। अगली संख्या हमारी है दशमलव संख्या 512.463 को भिन्न बदलिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को स्थानीय मान चार्ट में लिख देंगे। सैकड़े के स्थान पे 5, दहाई के स्थान पे 1, इकाई के स्थान पे 2, दशमलव, 4 दसवें के स्थान पे, 100वें के स्थान पे 6 और हजारवें के स्थान पे 3। फिर इस संख्या को हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। 5 क्योंकि सैकड़े के स्थान पे इसलिए 500, दहाई के स्थान पर 1 है इसलिए 10, इकाई के स्थान पे है 2, दशमलव, दसवें के स्थान पे है 4 यानी 4/10, 6/100 और 3/1000। यानी हमारे पास संख्या है 5 सैकड़ा, 1 दहाई, 2 इकाई, 4 दसवां, 6 सवां और
3000वां। इस संख्या को हम जोड़ देंगे, हमारे पास संख्या आएगी 5,12,463 बटे 1000। बच्चों, दशमलव संख्याओं को हम भिन्न में इस तरह से भी बदल सकते हैं। जैसे दशमलव संख्या को 0.5 को भिन्न में बदलना है। दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदलते समय दशमलव संख्या को हटाकर या दशमलव के बिना वही संख्या अंश के स्थान पर लिख लेते हैं, और दशमलव के दाएं यदि 1 अंक है तो हर के स्थान पर 10 लिख देते हैं। जैसे 0.5 गुणे 10/10। यहाँ आप देख रहे हो कि 10/10 बराबर 1 होता है, तो हमें पता है अगर हम किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो उसका मान नहीं बदलता। तो इसे हल कर लेते हैं। 0.5 गुणे 10/10 बराबर, जब हम दशमलव संख्या में 10 का गुणा करते हैं तो उसका दशमलव एक स्थान दाईं ओर खसक जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे आ गया 5 और हर के स्थान पे आ गया 10। यहाँ का दशमलव हट गया 5 का। अब इसे हम अंश और हर दोनों में 5 से भाग कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी ये उत्तर हमारा आ जाएगा 1/2। अगली संख्या देखते हैं। दशमलव संख्या 0.06 को भिन्न में बदलिए। दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदलते समय दशमलव को हटाकर या दशमलव के बिना वही संख्या अंश के स्थान पर लिख देते हैं, और दशमलव संख्या के दाएं यदि 2 अंक हैं तो हर के स्थान पर 100 लिख देते हैं। क्योंकि 100/100 हमारा 1 होता है, इसलिए हम 0.06 में अंश और हर पे 100 लिख करके गुणा कर देंगे। इसे हल करेंगे। 0.06 गुणे 100/100, उत्तर हमारा आ जाएगा 6/100। अब इसे हम 2 से अंश और हर में भाग दे देंगे। 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 0, यानी उत्तर हमारा आ जाएगा 3/50। अगली संख्या देखते हैं। दशमलव संख्या 0.007 को भिन्न में बदलना है। दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदलते समय दशमलव को हटाकर या दशमलव के बिना वही संख्या अंश के स्थान पर लिख देते हैं, और दशमलव के दाएं यदि 3 अंक हैं तो हम क्रमशः हर के स्थान पर 1000 लिख देते हैं। जैसे आप देख रहे हो 0.007 को हमने गुणा किया 1000 बटे 1000 से। इसे सरल करने पे क्या होगा? 0.007 गुणे 1000 बटे 1000, 7/1000 हमारा उत्तर आ जाएगा। अंश और हर दोनों में भाग नहीं कर सकते क्योंकि 7 और 1000 सहअभाज्य है, इसलिए ये भिन्न और सरल नहीं होगी। सहभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि किसी भी संख्या में अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो वो दोनों संख्याएं सहभाज्य होती हैं। तो आप सबको ये सहभाज्य संख्या के बारे में पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। दशमलव संख्याओं में 10 का भाग। दशमलव संख्या 16.5 में 10 का भाग कीजिए। हमने 16.5 लिखा और उसमें 10 से भाग दे दिया, और हमें 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 16 से ज्यादा ना हो। तो 10 का पहाड़ा हम एक बार ले जाएंगे, 10 आ जाएगा। 16 में से 10 घटाएंगे, बचेगा हमारे पास 6। 5 उतारेंगे। अब 5 क्योंकि दशमलव के बाद लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, भागफल में दशमलव अंकित कर देंगे जब हम 5 उतारेंगे। संख्या हमारे पास हो गई 65। अब हमें 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 65 से ज्यादा ना हो। हम 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 60 आ जाएगा। 65 में से 60 घटा देंगे, बचेगा हमारे पास 5। दशमलव लगा हुआ है इसलिए हम एक शून्य बढ़ा देंगे। संख्या हो गई 50। हम 10 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 50 आ जाएगा। 50 में से 50 जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो हमने देखा कि किसी दशमलव संख्या में 10 से भाग देने पर भाज्य का दशमलव बिंदु अपने स्थान से एक स्थान बाईं ओर खिसक कर भागफल बन जाता है। जैसे आप देख रहे हो भाज्य में दशमलव दाईं ओर से एक स्थान छोड़ के लगा है, वही दशमलव भागफल में 2 स्थान छोड़ के लगा है, यानी दशमलव बिंदु अपने स्थान से एक स्थान बाईं ओर खिसक गया है। आगे देखते हैं। दशमलव संख्या में 100 का भाग। दशमलव संख्या 228.54 में 100 का भाग कीजिए। संख्या में भाग करेंगे। 100 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 228 से ज्यादा ना हो। तो 100 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 200 आ गया। 228 में से हमने 200 घटाया, शेष हमारा बचा 8, 2 और ये 5 हम उतार लेंगे। जब हम 5 उतारेंगे, यही क्योंकि दशमलव के बाद लगा हुआ है तो दशमलव हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। उसके बाद हमें 100 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, 200 आएगा। फिर हम इसमें से 285 में से 200 घटा देंगे, शेष बचेगा 5
8 और 4 हम ऊपर से उतार लेंगे। संख्या हमारे पास हो गई 854। अब हमें 100 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 854 से ज्यादा ना हो। 100 का पहाड़ा हम 8 बार ले जाएंगे, 800 आएगा। 854 में से 800 घटा देंगे, 4, 5 और दशमलव लगा है इसलिए हम यहाँ पर एक शून्य बढ़ा देंगे। संख्या हमारे पास क्या हो गई 540। फिर 100 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 500 आ जाएगा। 540 में से 500 घटाएंगे तो 0, 4, एक शून्य हम लगा देंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। संख्या हमारे पास हो गई 400। 100 में से 100 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा तो 400 आ गया। 400 में से 400 घटाएंगे, शेष कुछ नहीं बचेगा। तो बच्चों हमने देखा कि किसी दशमलव संख्या में 100 से भाग देने पर भाज्य का दशमलव बिंदु अपने स्थान से 2 स्थान बाईं ओर खिसक कर भागफल बन जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, भाज्य संख्या में दशमलव बिंदु दाएं तरफ से 2 स्थान छोड़ के लगा है, वहीं भागफल में दशमलव बिंदु 1, 2, 3, 4 स्थान छोड़ के लगा है, यानी ये 2 स्थान बाईं ओर सरक गया है। देखते हैं दशमलव संख्याओं में 1000 का भाग। दशमलव संख्या 1256.3 में 1000 का भाग कीजिए। तो हमने यहाँ पर 1256.3 लिख दिया, उसमें हम 1000 का भाग करेंगे। 1000 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, 1000 आ गया। इसे घटा लेंगे, 6 में से 0 जाएगा 6, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 0 जाएगा 2। अब आगे हम क्या करेंगे, ये 3 को हम उतार लेंगे। दशमलव क्योंकि 3 से पहले लगा इसलिए हम ये दशमलव को भागफल में अंकित कर देंगे। अब हमें 1000 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। 1000 का पहाड़ा में 2 बार पढ़ा, यहाँ पर आ गया 2000। इसे घटा देंगे, 3 में से 0 जाएगा 3, 6 में से 0 जाएगा 6, 5 में से 0 जाएगा 5। दशमलव लगा हुआ है इसलिए हम एक शून्य बढ़ा लेंगे। फिर 1000 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, 5000 आ जाएगा। इसे हम घटा लेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 0 जाएगा 0। संख्या हमारे पास हो गई 630। दशमलव लगा है इसलिए हम एक शून्य और बढ़ा लेंगे। फिर 1000 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार, 6000 आ जाएगा। इसे घटा लेंगे, 0 में से जाएगा 0, 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 0 जाएगा 3। संख्या हमारे पास हो गई 300। दशमलव लगा इसलिए हम एक शून्य और बढ़ा देंगे। संख्या अब हो गई 3000। फिर 1000 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 बार, 3000 आ जाएगा। 3000 में से 3000 घटाएंगे, शेष कुछ नहीं बचेगा। तो हमने देखा कि किसी दशमलव संख्या में 1000 से भाग देने पर भाज्य का दशमलव बिंदु अपने स्थान से 3 स्थान बाईं ओर खिसक कर भागफल बन जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, भाज्य में दशमलव बिंदु दाहिने तरफ से अगर देखेंगे तो 1 स्थान छोड़कर है, वही भागफल में कितने स्थान छोड़कर है, 1, 2, 3, 4। कितने स्थान बाएं सर का बिंदु, 3 स्थान। दशमलव संख्याओं में 10, 100 और 1000 का भाग। हमने देखा कि किसी दशमलव संख्या में 10, 100 या 1000 से भाग देने पर दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः 1, 2 या 3 स्थान बाईं ओर खसक कर भागफल देता है। भाग देने के लिए भाज्य में दशमलव बिंदु को बाईं ओर हटाते समय जितने अंक कम पड़ते हैं उतने शून्य बढ़ाकर दशमलव लगाते हैं। उदाहरण 3.6 को भाग करना है 10 से, तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम 10 से भाग करते हैं तो दशमलव बिंदु 1 स्थान बाईं ओर खिसक जाता है, तो हम इसे लिख देंगे 0.36। यहाँ पर भाजक 10 में 1 के दाएं 1 शून्य है, अतः दशमलव बिंदु 1 स्थान बाईं ओर हटेगा, क्योंकि 10 में 1 के बाद 1 शून्य है, इसलिए दशमलव बिंदु 1 स्थान बाईं ओर खसकेगा। यहाँ आप देख रहे हो भाज्य में क्या है, दशमलव बिंदु दाईं ओर से 1 अंक छोड़ के लगा है, जबकि यहाँ पर भागफल में दशमलव बिंदु 2 अंक छोड़ के लगा हुआ। आगे चलते हैं। 4.5 में भाग करना है 100 से, तो यहाँ हम देख रहे हैं भाजक 100 में 1 के दाएं 2 शून्य है, अतः दशमलव बिंदु 2 स्थान बाईं ओर हटेगा। दशमलव बिंदु के बाईं ओर 1 ही अंक है, अतः इसके बाईं ओर 1 शून्य बढ़ा देंगे और उसके बाएं दशमलव बिंदु लगा देंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ 1 ही अंक है और भाग हमें देना है 100 से, तो 100 में 1 के बाद कितने शून्य लगे हैं, 2, तो दशमलव बिंदु कितनी अंक बाईं ओर सरकेगा, 2। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक शून्य बढ़ा देंगे और दशमलव बिंदु लगा देंगे, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 0.045। आप देख रहे हो कि दशमलव बिंदु यहाँ पर 1 अंक के बाद लगा और यहाँ पे 3 अंक के बाद लगा है, यानी 2 स्थान बाएं सरक गया है। अगला सवाल है 6.5 को भाग करना है 1000 से। यहाँ भाजक में 1000 में 1 के दाएं 3 शून्य है, अतः दशमलव बिंदु 3 स्थान बाईं ओर हटेगा।
दशमलव बिंदु के बाईं ओर एक ही अंक है, अतः इसके बाईं ओर 2 शून्य बढ़ा देंगे और उसके बाएं दशमलव बिंदु लगा देंगे। जैसे कि हमें मालूम है क्योंकि हम 1000 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव बिंदु बाईं ओर 3 स्थान बढ़ेगा और यहाँ पर अंक सिर्फ एक ही है, तो क्या करेंगे हम शून्य लगा देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.0065। आप देख रहे हो भाज्य में दशमलव बिंदु एक स्थान छोड़कर लगा हुआ है दाएं तरफ से और भागफल में 1, 2, 3, 4 स्थान छोड़ के लगाया, यानी 1000 से भाग करने पे दशमलव बिंदु 3 स्थान बाईं ओर सरक गया है। आगे चलते हैं। दशमलव संख्याओं में का भाग। दशमलव संख्याओं में दशमलव संख्या से भाग करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाजक को दशमलव रहित बनाते हैं या पूर्ण संख्या बनाते हैं। पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम भाजक एवं भाज्य में 10, 100 आदि का गुणा भाजक में दशमलव के स्थान के अनुसार करते हैं। जैसे हमारा सवाल है 0.45 को भाग करना है 0.5 से, इसमें भाज्य 0.45 है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं और भाजक 0.5 है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। भाजक को पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें 10 से अंश और हर में गुणा करना होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 0.45 को 10/10 से गुणा करेंगे तो हमें मालूम है कि दशमलव संख्या में किसी भी दशमलव संख्या में हम 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं ओर सरक जाता है। तो 0.45 में 10 का गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा 4.5 और 0.5 में 10 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 5। अब हमें 4.5 को भाग करना है 5 से। हमें 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 4 से ज्यादा ना हो। 5 एकम 5, ये तो 4 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 5 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे। तो 5 0 बार पढ़ेंगे तो उत्तर आएगा 0। ये 4 से कम है, 4 से 0 घटा देंगे, शेष बचेगा 4। 5 हम उतारेंगे तो ये दशमलव बिंदु क्योंकि 5 के पहले लगा इसलिए हम यहाँ भागफल में लगा देंगे। संख्या हमारे पास हो जाएगी 45। 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 बार, 5 9 45। 45 में से 45 जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, उत्तर हमारा आ जाएगा 0.9। इसे हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। 0.45 को हम पहले हम भिन्न में बदलेंगे 45/100 और 0.5 को भी भिन्न में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/10। तो सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलते हैं, जैसे कि 45/100 को भाग करना है 5/10 से। अब हमें मालूम है कि भिन्न का भाग करते समय हम भाजक के व्युत्क्रम से भिन्न में गुणा करते हैं। तो हमारा भाजक क्या है 5/10। 5/10 का हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 45/10 को गुणा करेंगे 10/5 से, जो 5/10 का व्युत्क्रम है। और इसे हम हल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे 5 से अंश और हर में भाग करेंगे, यानी 5 एकम 5, 5 9 45। हमारे पास बचेगा क्या 9/100 गुणा 10/1। अब 10 का 1 शून्य और 100 का 1 शून्य काट देंगे, फिर हमारे पास बचेगा 9/10 गुणा 1/1, यानी कि 9/10 या फिर 0.9 अगर हम इसे दशमलव में बदल देंगे। अगली संख्या हमारे पास है 0.615 को भाग करना है 0.15 से। इसमें 0.615 भाज्य है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं और भाजक 0.15 है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं। भाजक को पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें 100 से अंश और हर में गुणा करना होगा। हम क्या करेंगे 0.615 बटे 0.15 को गुणा करेंगे 100/100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 61.5/15। इसे हम भाग कर देंगे 61.5 को 15 से। 15 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे 60 आ जाएगा। 61 में से 60 घटाएंगे, शेष बचेगा 1। ये 5 उतारेंगे क्योंकि 5 दशमलव के बाद है इसलिए हम यहाँ पर दशमलव अंकित कर देंगे। 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 15 आ जाएगा। 15 में से 15 जाएगा, 0 बचेगा। उत्तर हमारा आ गया 4.1। इसे हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलेंगे, यानी 615/1000 भाग करना है 15/100 से। अब हमें मालूम है जब हम भिन्न का भाग करते हैं तो भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो भाजक हमारा 15/100 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 615/1000 गुणे 100/15। अब 15 से अंश और हर में भाग करेंगे 615/1000 गुणे 100/15। 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 15 एकम 15। हमारे पास बचेगा 41/1000
गुणा 100/1। 100 के 2 शून्य और 1000 के 2 शून्य काट देंगे, बचेगा हमारे पास 41/10 और 1/1। 41/10 को अगर हम दशमलव बदलेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 4.1। दशमलव संख्याओं के भाग पर आधारित इबारती प्रश्न। अंजलि ने 114 रुपए में 12 पेन खरीदी। यदि वह 1 पेन खरीदेगी तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे? हमें पता है 12 पेन का मूल्य 114 रुपए। हमें पता करना है 1 पेन का मूल्य। प्रश्न में जब अधिक वस्तु की जानकारी दी हो और एक वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी हो तो भाग करते हैं, यानी 1 पेन का मूल्य निकालने के लिए हमें अधिक वस्तु के मूल्य को वस्तु की संख्या से भाग देना होगा। 1 पेन का मूल्य बराबर 114/12। 114 को हमने 12 से भाग कर दिया। अब 12 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 11 से ज्यादा ना हो, तो 12 एकम 12 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 12 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। तो 12 का पहाड़ा हमने 0 बार पढ़ा, 0 आ गया, 11 में से 0 घटा दिया, शेष हमारे पास बचा 11। 4 हम उतार लेंगे, 114 आया। 12 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना है कि 114 से ज्यादा ना हो, तो 12 9 108। 114 में से 108 घटा देंगे, शेष बचेगा 6। अब दशमलव लगा देंगे और 0 यहाँ बढ़ा देंगे। 12 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 60 आ जाए, 12 पंचे 60। 60 में से 60 जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। भागफल आ गया 9.5। अतः 1 पेन के लिए अंजलि को 9.5 रुपए खर्च करने होंगे। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा ये देखते हैं। दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलना, दशमलव संख्या को 10, 100 और 1000 से भाग करना, किसी दशमलव संख्या में 10, 100 या 1000 से भाग देने पर भाज्य का दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः 1, 2 या 3 स्थान बाईं ओर हटकर भागफल बन जाता है। किसी दशमलव संख्या में दशमलव संख्या से भाग देने पर भागफल में दशमलव बिंदु दाईं ओर से दोनों दशमलव संख्याओं में दशमलव के स्थान के अंतर के अनुसार लगाते हैं। दैनिक जीवन में दशमलव जीवन के उपयोग को उदाहरण सहित बताना। तो बच्चों आइए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। आओ परखें अपना ज्ञान। दशमलव संख्याओं को भिन्न की संख्या में बदलना है। 0.2, इसे हम पहले इकाई स्थानीय मान चार्ट में लिखेंगे। इकाई है 0, दशमलव और दसवें के स्थान पे है 2। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 0 + 2/10 बराबर 2/10। इसे हमने 2 से भाग कर दिया अंश और हर में। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 अप्रैल सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 25 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए